जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें काउंटिंग प्रिंसिपल और परमुटेशन का हमने यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a particular lock opens with the correct three-digit code. Each wheel rotates three digits through the digits 1 to 8। 1 से 8 तक हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम जिनका जो कोड बनाया जा सकता है 1 से लेके 8 तक। हाउ मेनी डिफरेंट थ्री डिजिट कोड्स आर पॉसिबल। अब अगर थ्री डिजिट कोड की बात की जाए तो फर्स्ट प्लेस पे 8 में से कोई एक डिजिट आ सकता है, सेकंड प्लेस पे फिर 8 में से कोई एक डिजिट आ सकता है, थर्ड प्लेस पे फिर 8 में से कोई एक डिजिट आ सकता है। तो ये बेसिकली 8 रेज टू पावर 3 जो कि 512 बन जाता है। उसके बाद इफ ईच डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन अ कोड, हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स आर पॉसिबल। अगर हर डिजिट को हमने एक बार यूज करना है तो अब हमारे पास इस तरह से तीन प्लेसेस हैं जिनको हमने फिल करना है। फर्स्ट प्लेस पे 8 में से कोई एक डिजिट आएगा, सेकंड प्लेस पे 7 में से कोई एक डिजिट आएगा, थर्ड प्लेस पे 6 में से कोई एक डिजिट आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे या अगर इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में देखेंगे तो ये 8p3, 8 में से 3 हमने चूज करने हैं। सो 8 हम ये बन जाता है, एक सेकेंड। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 336 बन जाता है ये। नेक्स्ट 5 कितने पीपल हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6 people are lined up to buy tickets to the graduation banquet. How many different ways can they line up? So basically 6 में से हमने 6 ही चूज करने हैं, तो ये 6p6 हो जाएगा। 6p6 720 ways में स्टैंड अप कर सकते हो, लाइन अप हो सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे लाइन अप इफ फ्लैग मस्ट बी एट द बिगिनिंग ऑफ द। अब फ्लैग को हमने फिक्स कर दिया, वो स्टार्ट में आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास अब जो लाइन हमने बनानी है जो 5 पीपल की बनानी है, तो 5p5 5p5 ये आ जाएगा 120। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे लाइन अप इफ Enid और Enid और Becky must be at the end of the line. So इन दोनों में से कोई एक। if पहला केस ये हो गया कि E is at the end, अगर E end पे हो तो फिर हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं? 5p5 बन जाते हैं। इसी तरह से if B is at the end, अब B क्या हो गया, एक बंदा फिक्स हो गया, तो टोटल हमारे पास 5p5, ये 120 आ गए, ये भी 120 आ गए, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको प्लस कर लेंगे। 120 plus 120, 240 ways total possible है। Determine how many three letter words can you make from the letters in this one। इसमें हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर्स में से हमने 3 लेटर्स चूज करने, सो 7p3 7p3, सो 210। उस डिटेल वे से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे हमने कितने चूज करने हैं, इस तरह करके 7। फर्स्ट प्लेस पे हमने 7 लेटर्स में से कोई चूज करना है, सेकंड प्लेस पे 6 लेटर्स में से कोई चूज करना है, थर्ड प्लेस पे 5 लेटर्स में से एक चूज करना है। यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। E can choose from the following notebooks. Lined up pages come in red, green, blue, purple, yellow, and top graph paper comes in orange and blues. Um, how many different color variations can you choose if she needs one line notebook and one? So basically यहाँ पे हमने देखना है कि ऊपर वाले में कितने ऑप्शंस हैं। ये वही जैसे रेस्टोरेंट की डिफरेंट डिशेस अवेलेबल हैं तो कितने आप डिशेस उसमें से चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी तरह का एक केस है। इसमें सबसे पहले उसने जो चूज करना है ऑरेंज या ब्लू में से कोई चूज करना है, तो ये। और इसमें आगे फर्दर हमारे पास कितनी अलाइंड है? 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास इसके साथ अलाइंड है, 6 इसके साथ अलाइन है और 6 इसके साथ अलाइन है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे।
12 ways हैं उसके पास चूज करने के. There are 4 teachers and 8 students that volunteer to be on a graduation committee. The committee must consist of 1 teacher and 3 students from for the roles of president and secretary. How many? Okay. So 4 teachers में से हमने एक चूज करना है और 8 students में से 3 हमने चूज करने हैं. तो टोटल वेज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये हो जाएंगे 4p1 मल्टीप्लाई बाई 8p3. So 4p1 multiply with 8p3. So 1344. Total ways आ जाते हैं 1344. That's it for this mid-unit review.